फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। एक अच्छी स्माइल के साथ खुद को कॉन्ग्रेट्स कीजिए कि आपने 12th क्लियर कर लिया है। जैसे ही जिंदगी का एक पड़ाव क्लियर होता है ना, दिक्कत यहाँ आती है कि अगले पड़ाव की टेंशन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी अपना कैरियर डिसाइड कर रहे होंगे, जिनमें कि बहुतों ने ऑलरेडी अपना मन बना लिया होगा कि उनको आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में ही आना है। अगर आपको आर्किटेक्चर के बारे में और एक्सप्लोर करना है तो आप मेरी ये दोनों वीडियोस को एक्सप्लोर कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप ये डिसाइड करते हो कि आपको आर्किटेक्चर में आना है और आर्किटेक्चर का प्रोसेस जानना स्टार्ट करते हो, तो आपको पता चलता है कि एग्जाम है जो क्लियर करना पड़ता है। जी हाँ, अब एग्जाम में एक और कन्फ्यूजन ये है कि इसके दो एग्जाम है, एक है जेई और दूसरा है नाटा। 100 में से 99% स्टूडेंट्स जो है वो ये दोनों ही एग्जाम देते हैं कोई भी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए। लेकिन उनमें से बहुत सारे कम ही स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि इन दोनों की अपनी अपनी एक इंडस्ट्री है और ये दोनों एग्जाम क्लियर करके जो आपको कॉलेज मिलते हैं वो अलग अलग निश की तरफ लेके जाते हैं। सेम आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में अलग अलग निश की तरफ लेके जाते हैं। तो आज के इस डेडिकेटेड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों ही एग्जाम के अपने अपने क्या बेनिफिट्स हैं और आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा। आप उसके बाद आप ऑटोमेटिकली डिसाइड कर पाओगे। एटलीस्ट एक कंफ्यूजन तो मैं आपकी दूर कर ही सकता हूँ। नाटा एग्जाम जो है वो कंडक्ट करती है COA, जिसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। नाटा एग्जाम जनरली फोकस करती है ड्राइंग स्किल्स पे, साथ ही साथ वो डिजाइनिंग की थिंकिंग को समझती है कि आपका क्या प्रोपोर्शन है, क्या आप किस तरीके की चीज़ों को डिज़ाइन को इमेजिन कर पाते हो, तो आपकी इमेजिनेशन स्किल्स को समझती है। एंड आखिरी आपकी अवेयरनेस को समझती है। आर्किटेक्चर अवेयरनेस जो है, मतलब इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो अवेयरनेस है उसको समझती है। वहीं पर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नाटा एग्जाम जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला है एप्टीट्यूड पार्ट एंड सेकेंड वन इज अ ड्रॉइंग टेस्ट। और सबसे बेस्ट बात, नाटा जो है वो 1 साल के अंदर मल्टीपल बार एग्जाम करवाती है। जी हाँ, और इसमें भी सबसे बेस्ट बात ये है कि जितने भी आप एग्जाम देते हो ना, जितनी बार भी आप अटेम्प्ट करोगे, उसमें जो सबसे अच्छा वाला नंबर आएगा ना, वो कंसीडर्ड करती है नाटा। वहीं पर अगर हम जेई की बात करें तो जेई तो आप जानते ही होंगे, यही है IIT की तरफ जाने का रास्ता। तो जेई जो है वो कंडक्ट करवाती है NTA का फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। वहीं पर जेई जो है वो फोकस करती है मोर टुवर्ड्स मैथ्स की तरफ। एप्टीट्यूड पे तो करती है और ड्राइंग स्किल्स पे भी करती है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस जो है ना वो इनका मैथ्स की तरफ रहता है रेदर देन डिजाइन थिंकिंग की तरफ नहीं। और इसी से हमारा नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है कि JEE का एग्जाम जो है वो ज्यादा टेक्निकल है और ज्यादा मैथमेटिकल है एज कंपेयर टू नाटा के। और हाँ, लास्ट बात, साल में एक ही बार आप एग्जाम दे सकते हो। बाय द वे, इस पॉइंट का कंक्लूजन क्या हुआ? देखिए, कंक्लूजन ये है कि अगर आपकी डिजाइनिंग स्किल्स अच्छी है और आप स्ट्रॉन्गर है टुवर्ड्स क्रिएटिविटी के, तो आप नाटा का एग्जाम चूज कीजिए। वहीं पर अगर आपकी मैथ्स अच्छी है ना, तो जेई की तरफ जाइए। लेकिन होल्ड ऑन, नेक्स्ट पॉइंट भी अभी क्लियर कर लीजिए पहले। कॉलेज ऑप्शंस। आप ये दोनों अलग अलग एग्जाम जब देते हैं तो ये दोनों ही एग्जाम से अलग अलग कॉलेजेस आपको मिलते हैं, अलोकेट होते हैं। मतलब कि जब आप 12th के बाद आप ये नाटा का अगर एग्जाम देंगे तो उसके बाद जो आपकी काउंसलिंग होगी, उस काउंसलिंग के थ्रू आपको अलग कॉलेज देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर आप जेई का एग्जाम देके और फिर काउंसलिंग में बैठते हैं और फिर वहां से जो अलोकेट होगा वो एक अलग कॉलेज देखने को मिलेगा, जिसमें जो मेजर डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। नाटा का एग्जाम देने के बाद आपको SPA दिल्ली देखने को मिलेगा, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। एंड जी हाँ, ये टॉप मोस्ट कॉलेज है अगर आप नाटा की तरफ से जाते हो। इसका सिक्का बोलता है आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में, ये बात याद रखना। SPA भोपाल, थर्ड वन इज SPA विजयवाड़ा, फोर्थ वन सेप अहमदाबाद, लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर JJ कॉलेज। ऑल तो मैं आपको बता दूं, फिर इनकी स्टेट काउंसलिंग भी आपको क्लियर करनी पड़ती है। अगर मान लीजिए सर JJ कॉलेज की तरफ जाना है तो आपको महाराष्ट्र का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़ता है। वहीं पर अगर आप JEE पेपर 2 देके जाते हैं तो उसके काउंसलिंग के बाद आपको कौन से कॉलेज देखने को मिलेंगे टॉप रैंक में? वो है आपका IIT खड़गपुर, IIT रुड़की, NIT कैलिकट, NIT त्रिची, BIT मेसरा। तो अब फिर से सोचिए इस पॉइंट का कंक्लूजन क्या है। तो देखिए, इस पॉइंट का कंक्लूजन ये है, आप एक चीज नोटिस करेंगे और वो ये कि नाटा के एग्जाम के थ्रू जो आपको कॉलेजेस मिल रहे हैं ना, वो डिजाइन सेंट्रिक कॉलेज है। मतलब उनका जो कोर सिलेबस है ना वो डिजाइन पढ़ाना है।
वहीं पर जो आपको जेई पेपर 2 का एग्जाम देने के बाद जो कॉलेज मिल रहा है ना, वो मोर सेंट्रिक है किसके, इंजीनियरिंग के टुवर्ड्स। अगर हम मोटा मोटी एग्जाम पैटर्न्स की बात करें इन दोनों ही एग्जाम्स की, तो फर्क देखते हैं क्या है। नाटा और जेई में आपको 3 सेक्शंस देखने को मिलते हैं, ड्राइंग टेस्ट, सेकंड वन इज अ एप्टीट्यूड टेस्ट एंड थर्ड वन इज अ मैथ्स सेक्शन। अगर हम नाटा के ड्राइंग टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको मोर और लेस पर्सपेक्टिव, साइट प्लानिंग या फिर एलिवेशंस के ऊपर एग्जाम्स देखने को मिलेंगे, क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि आपको इन तरीके की ड्राइंग्स बनानी होगी। वहीं पर अगर हम नाटा के एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको लॉजिकल रीजनिंग, विजुअल परसेप्शन और एनवायरमेंटल अवेयरनेस के क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिलेंगे। और लास्ट बहुत ही बेसिक मैथ्स देखने को मिलता है आपको नाटा के अंदर, और इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स नाटा की तरफ जाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम जेई पेपर की बात करें तो जेई में जो ड्राइंग टेस्ट देखने को मिलेगा वहां पे आपको मोर और लेस 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें कि है पर्सपेक्टिव और एक 2D डिजाइन की तरफ क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। एप्टीट्यूड में आपको पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन और लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वहीं पर अगर मैथ्स सेक्शन की बात करें तो कॉम्प्लेक्स आपको कैलकुलेशन देखने को मिलती है। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में कई बार कैलकुलस के बेसिक क्वेश्चन भी आ जाते हैं। वहीं पर 3D ज्योमेट्रिक के क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, और कैलकुलस तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये क्वेश्चंस जो है आपको थोड़े ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में देखने को मिलता है। फाइनल रिकमेंडेशन, देखिए डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। अगर आपको इन फ्यूचर स्पेशलाइज्ड करना है या हायर स्टडीज करनी है, वो भी डिज़ाइन की तरफ लेते हुए, है ना, या फिर आपको प्लानिंग जैसे कि अर्बन प्लानिंग हो गया, सिटी प्लानिंग हो गई, इन तरफ अगर आपको देखना है ना, तो आप नाटा का एग्जाम दीजिए, क्योंकि वो मोर टुवर्ड्स प्लानिंग की तरफ है ना। तो अर्बन प्लानिंग या फिर डिज़ाइन से रिलेटेड जितने भी आपके स्पेशलाइज्ड फील्ड है ना, उनमें आप बहुत ईजिली जा सकते हो। तो अगर आपने पूरे आर्किटेक्चर इंडस्ट्री और अपने लाइफ को प्लान कर रखा है कि आप ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स भी करना चाहते हो, उसके बाद आप जो है वो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो, है ना, या फिर आप जो है वो बड़े टेक्निकल फर्म्स में जाना चाहते हो, मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन में थोड़ा ज़्यादा एंट्री मारना चाहते हो रेदर देन डिज़ाइन की तरफ, तो आप जेई की तरफ जाइए, जेई एग्ज़ाम। क्योंकि क्या है, देखिए जेई का एग्ज़ाम देने के लिए आपको ज़्यादा मैथमेटिकल होना पड़ेगा, लॉजिकल होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जब आप करते हो, उसके बाद जब आप मास्टर्स की तरफ जाओगे तो जाहिर सी बात है आर्किटेक्चर जो बीआर का आप करोगे तो बीआर में आप डिज़ाइनिंग तो सीख ही जाओगे, क्योंकि बीआर का आपको डिज़ाइनिंग तो सिखा देगा। जेई का आपने एग्ज़ाम दे रखा है, डिज़ाइनिंग और ये जो पर्सपेक्टिव है वो आपको बीआर सिखाई देगा। उसके बाद जब आप नेक्स्ट एग्ज़ाम दोगे मास्टर्स के लिए या फिर अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो आप दोनों ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि आप डाइवर्सिफाई कर चुके हो। एक तरफ आपने एग्जाम दे के मैथ्स अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया, और दूसरी तरफ आपने डिज़ाइनिंग पढ़ ली बीआर। तो उसके बाद आप आगे के जो क्वेश्चंस होंगे ना, जो एग्जाम्स में आते हैं मास्टर्स या गेट्स के या फिर गवर्नमेंट एग्जाम के, तो वो आप बहुत ईजिली कर पाते हो। होपफुली आपका नाटा का एग्जाम या फिर जेई का एग्जाम जो है वो काफ़ी अच्छा जाएगा और आप काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन करेंगे। अगर आप एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट हैं या फिर एक आर्किटेक्ट हैं, तो ये ऐड आप लोग के लिए होने वाला है। मेरा एक कोर्स है मास्टरिंग इन वर्किंग ड्राइंग, गेट रियल नॉलेज ऑन रियल प्रोजेक्ट। कॉलेज में स्टूडेंट्स को आज भी रियल प्रोजेक्ट के अंदर काम करना नहीं सिखाया जा रहा है। ये एक रियल प्रोजेक्ट है, 60x90 का प्लॉट है जो हमने एग्जीक्यूट किया है। अब देखिए इसका एआई मॉडल, ये एआई है, हम इतने सारे ऑप्शंस दे पाते हैं अपने क्लाइंट को एआई के थ्रू। उसके बाद ये है एलिवेशन, जो हमने ऑप्शंस दिए हैं, ये एलिवेशन है जो हमने स्केचअप से बनाए हैं, तब जाके ये फाइनल रेंडर निकलते हैं। लेकिन उससे पहले हम एलिवेशंस बनाते हैं। ये साइड एलिवेशन है, ईस्ट एलिवेशन, ये है हमारा नॉर्थ एलिवेशन। लेकिन उस 3D को बनाने के लिए प्लानिंग कैसे करते हैं, उसके बाद कैसे आप आर्किटेक्चर ड्राइंग्स पे आते हो। ये है आर्किटेक्चर ड्राइंग, जहाँ पे आप सेक्शंस, एसएसएल, एफएफएल, प्लिंथ लेवल, रैंप कैसे आएगा, हर एक चीज डिटेल में बताते हैं। फिर आता है हमारा ये फर्स्ट फ्लोर प्लान, उसके बाद आता है हमारा ये वर्किंग ड्राइंग। वर्किंग ड्राइंग में प्योर आप डायमेंशंस करके देते हो, कैसे कैसे डायमेंशंस होने वाले। उसके बाद सेक्शंस कैसे करते हैं, ताकि ये जो है ये सेक्शंस देख के कौन समझ पाए, हमारे स्ट्रक्चर इंजीनियर समझ पाए। फिर डोर विंडो शेड्यूल। उसके बाद आपको क्लाइंट से पैसे भी तो लेने होते हैं, तो ये है कॉन्ट्रैक्ट, कैसे आप कॉन्ट्रैक्ट करवाते हो, क्लाइंट की लोकेशन क्या है क्या नहीं है, किस किस स्टेज पे आप क्या क्या पैसे लोगे, कितने कितने परसेंटेज लेने वाले हो, क्या कारपेट एरिया पे पैसे लोगे। ये आपको एक रियल ड्राइंग, एक रियल प्रोजेक्ट पर सीखने को मिलेगा। 1699 का हमारा ये मास्टरिंग इन वर्किंग ड्राइंग कोर्स है, जाइए और अभी एनरोल कीजिए।